नमस्कार दोस्तों, अब यह कहा जा सकता है कि एनडीटीवी पर गौतम अडानी के कब्जे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, बाजार में एनडीटीवी के शेयर में जबरदस्त उछाल आ रहा है और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक एनडीटीवी शेयर की कीमत है 519 रुपए 80 पैसे। याद कीजिए, आज से ठीक एक साल पहले एनडीटीवी के शेयर की कीमत थी 70 रुपए और फिर पिछले कुछ अरसे से लगातार शेयर बाजार में उसकी शेयर की कीमतों में उछाल आ रहा था। बाजार के जो जानकार थे वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसी वक्त से सुगबुगाहट थी कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बतला दूं कि एनडीटीवी की जो मार्केट वैल्यू है पिछले महीने 1100 करोड़ थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 3200 करोड़ रुपए, यानी कि तिगुनी हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बाजार के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर निगाह होती है सेबी की। अब गजब खेल चल रहा है। आपने देखा पिछले एक महीने में तिगुनी हो गई है एनडीटीवी की मार्केट वैल्यू। क्या सेबी, जो कि बाजार की गतिविधियों पर जिसकी निगाह होती है, वो इस मुद्दे पर दखल क्यों नहीं दे रहा है? अगर किसी शेयर में इस तरह का उछाल आ रहा होता तो अब तक सेबी ने उसमें दखल देकर उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता, उस शेयर को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता। मगर चूंकि पर्दे के पीछे का खेल सबको समझ आ रहा है, इसमें साफ तौर पर दिखलाई दे रहा है कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में मान के चलिए दोस्तों कि सेबी ने मानो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि अडानी जो हैं एनडीटीवी के शेयर्स पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। उसी का परिणाम यहां पर दिखाई दे रहा है कि उसके शेयर में इस कदर उछाल आई है कि आज उसके शेयर की कीमत है 519 रुपए 80 पैसे। यानी कि गौतम अडानी का एनडीटीवी पर जबरन कब्जा अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। और इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या होगा रवीश कुमार का, सवाल यही उठता है क्या होगा डॉक्टर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय का, क्या होगा श्रीनिवासन जैन का, क्या होगा निधि राजदान का। और इन नामों को मैं इसलिए आपके सामने ले रहा हूं क्योंकि ये वो नाम हैं जो पत्रकारिता की दुनिया में मायने रखते हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए थे, और आज जैसे जैसे एनडीटीवी पर अडानी का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी पत्रकारिता की जमीन गौतम अडानी के कब्जे वाले एनडीटीवी में लगभग खत्म हो जाएगी। बड़ा सवाल यह कि क्या उन तमाम पत्रकारों जिनका मैंने नाम लिया, क्या उनकी भी एनडीटीवी में उल्टी गिनती शुरू हो गई है? दोस्तों, बाजार के जानकार एक बात और कह रहे हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। रॉयज यानी कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय का एनडीटीवी पर 32% कब्जा है, और जिस तरह से एनडीटीवी के शेयर में उछाल आ रही है, अब उनके शेयर की कीमतें हो गई हैं 1000 करोड़। यानी कि डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय की जो अब एनडीटीवी में शेयर है उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है। अब अगर वो इन 32% शेयर्स के साथ एनडीटीवी से बाहर आ जाएं तो उनके लिए आर्थिक तौर पर यह बहुत ही फायदेमंद सौदा होने वाला है। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या पैसे के चलते डॉक्टर प्रणॉय रॉय एनडीटीवी को छोड़ देंगे? क्योंकि मैं डॉक्टर रॉय को साल 2002 से निजी तौर पर जानता हूं। जब मैंने एनडीटीवी में काम करना शुरू किया था, मैं उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मानता हूं कि पैसे के लिए वो ये सब करेंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना, इंसान की फितरत का कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। इंसान भविष्य में क्या कदम उठाएगा यह भी हम नहीं जानते, इसलिए हम नहीं जानते 1000 करोड़ रुपए का उनकी जेब में आने के बाद डॉक्टर प्रणॉय रॉय अगला कदम क्या उठाएंगे। देखिए दोस्तों, एनडीटीवी के शेयरों में जो जबरदस्त उछाल आ रही है ना, उसे इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि अगर आप बाकी बड़ी कंपनियों पर निगाह डालें, मसलन आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं उनके शेयरों में भी 24% की गिरावट आई है। आपके स्क्रीन पर उनके एक शेयर की कीमत है 2535 रुपए। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को भूल जाइए, खुद गौतम अडानी पावर
उसके शेयर में भी 1.65% की गिरावट आई है, यानी कि उसके एक शेयर की कीमत है 406 रुपए 85 पैसे। तो एक तरफ गौतम अडानी और रिलायंस दोनों के शेयर में गिरावट आ रही है, मगर एनडीटीवी के शेयर में जबरदस्त उछाल। और यह तब होता है दोस्तों जब एक कंपनी पर दूसरी कंपनी कब्जा करना शुरू करती है। अब आपको समझ आया यह शेयर के उछाल और गिरावट का खेल। इसलिए मैंने कहा कि गौतम अडानी का जो कब्जा है एनडीटीवी पर, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मगर एक बात तय है दोस्तों, जिस तरह से गौतम अडानी के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख संजय पुगलिया ने कहा कि हम एनडीटीवी को बाजार का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बनाना चाहते हैं, उसके बाद एक बात तय हो गई है कि एनडीटीवी के अंदर जो सरोकार की पत्रकारिता होती थी, यानी कि लोगों से जुड़े मुद्दों की पत्रकारिता होती थी, उसकी गुंजाइश अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, अगर एनडीटीवी, आर भारत, TV9, जी न्यूज, इन तमाम चैनल्स जैसा हो जाता है ना, तो फिर होगा क्या? एनडीटीवी की जो ब्रांड वैल्यू है, एनडीटीवी की जो ताकत है, वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो तमाम प्रोडक्ट्स, वो तमाम कंपनियां जो अपने विज्ञापन एनडीटीवी में दिया करते थे, वो नहीं देंगे। क्योंकि वो यही तो सवाल करेंगे कि भाई एनडीटीवी और आर भारत में क्या फर्क रहा, या एनडीटीवी और जी न्यूज में क्या फर्क रहा। इसलिए अगर गौतम अडानी ये सोच रहे हैं कि एनडीटीवी पर कब्जा करके उसके अंदर मोदी भक्ति शुरू की जाए, तो उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एनडीटीवी में कोई विज्ञापन नहीं देने आएगा। कुछ दिनों बाद वो भी शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्हें भी उसी तरह के विज्ञापन मिलेंगे जो आर भारत और जी न्यूज को मिलते हैं। वो बात अलग है। गौतम अडानी एक शातिर बिजनेसमैन हैं। उनकी सोच क्या है वो आप देख ही रहे हैं। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एनडीटीवी के ब्रांड की। अगर वो खत्म हो जाएगा तो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। इकलौता चैनल जो लोगों की आवाज उठाता है, जो किसानों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाता है, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाता है, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, उसके बाद सभी चैनल्स एक से दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस देश के अंदर मीडिया का खात्मा। मगर हां, जैसे मैंने कहा ना, मेरा मंच बदस्तूर बना हुआ है और इस मंच पर इस सरकार से सवालात किए जाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।